तो राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शपथ से पहले नीतीश कुमार का बयान सामने आया। नीतीश कुमार का कहना है कि 20 साल वहां रहे, अब यहां रहेंगे। वहां यानी कि बिहार में, अब वहां सब छोड़ देंगे, ये कहना है नीतीश कुमार का। हालांकि इसी के साथ सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा कि बिहार के नए सीएम का चेहरा कौन होगा, बिहार के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 20 साल वहां रहे, अब वहां सब छोड़ रहे हैं, अब यहीं रहेंगे, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में। यूपी एटीएस ने आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 संदिग्धों को अरेस्ट कर लिया है। उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं और अब ये नया खुलासा हुआ कि आतंकी अबू बकर ने इन पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था और इनके सहारे उससे तबाही मचाने के मिशन को ऑपरेशन जन्नत का नाम दिया था। और इस मिशन में अबू बकर ने साकिब को मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें साकिब को स्लीपर सेल तैयार करने थे। उसे महाराष्ट्र भेजकर कई लोकेशनों की रेकी भी करवाई गई थी। इसके अलावा लखनऊ में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का टास्क दिया गया था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल के 2 हिस्से थे, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। बी टीम का काम लोकेशन शेयर करना और ए टीम को ग्राउंड सपोर्ट देना था। लखनऊ में दहशत मचाने के बाद इन्हें महाराष्ट्र या हैदराबाद भागने को कहा गया था। हालांकि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही यूपी एटीएस के शिकंजे में आ गए। अब योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में जन्नत जाने वालों को जहन्नुम पहुंचाकर ही रहेगी। पवन खेड़ा से जुड़ी खबर है। पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जमकर बरसे। पवन खेड़ा को छोड़ूंगा नहीं कहा गया हिमंता द्वारा। असम की जेल में गुजरेंगे उनके दिन। हिमंता ने कहा खेड़ा की तलाश में असम पुलिस लगातार बनी हुई है। तो कांग्रेस के नेता को हिमंता बिस्वा शर्मा का सीधा ये कह सकते हैं कि ऐलान है, ये घोषणा है कि वो उन्हें छोड़ेंगे। हरियाणा का मोस्ट वांटेड और करोड़पति गैंगस्टर राव इंद्रजीत आखिरकार दुबई में कानून के शिकंजे में फंस गया। दुबई की पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर भारतीय एजेंसियां उसकी जानकारी जो है उसको दी जा चुकी है। हरियाणा एसटीएफ अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुट गई है। राव इंद्रजीत पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम में हुई कई आपराधिक घटनाओं में आरोपी रहा है। 2025 में वो देश छोड़कर दुबई फरार हो गया था और तब से कानून से बचता रहा। राव इंद्रजीत कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति वाला गैंगस्टर है। वो खुद अपने रसूख और पैसे के दम पर लोगों पर दबाव बनाता था। इसी वजह से कई कारोबारी और बिल्डर उसके निशाने पर रहते थे। 30 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी के बीच 40 घंटों तक चली ईडी की छापेमारी में 6.24 करोड़ नगद और 17.4 करोड़ के गहने जब्त किए गए थे। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। किनारी बाजार में हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत में ये शोरूम बना हुआ था। आधी रात को हादसे में लोग सहमे हुए नजर आए। अचानक से भड़बड़ाकर ये शोरूम गिर गया। किनारी बाजार इलाका, वहां पर 3 मंजिला इमारत में ये शोरूम भड़बड़ाकर जमींदोज हो गया। तो बता दें कि आधी रात को यह हादसा हुआ, जिसके बाद आसपास मौजूद घरों में रहने वाले लोग सहम गए, डर गए, बाहर आ गए।